नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान भैरवनाथ जी का एक मंत्र प्रयोग आपको देने जा रहा हूं। इस मंत्र की साधना आपको इस नवरात्रि में करनी है या फिर कभी भी किसी भी समय इस साधना को किया जा सकता है, किसी भी दिन से आरंभ किया जा सकता है। ये साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के बारे में यदा कदा आप लोग सुनते ही होंगे और मैंने भी अनेकों बार बताया कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और शीघ्रता से सिद्ध किए जा सकते हैं। जब स्वयं सिद्ध होते हैं तो सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं कि कोई भी मंत्र हमें अपने अनुकूल बनाने के लिए, हमें अपने आप को मंत्र के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए उस मंत्र को एक बार अवश्य ही सिद्ध कर लेना चाहिए। इसीलिए हमेशा सिद्ध करने के लिए बोलता हूं। और आज का जो मंत्र है वो स्वयं सिद्ध तो है ही, परंतु फिर भी इसे एक बार सिद्ध कर लीजिएगा। अधिक नहीं, मात्र 108 बार इसका जप करना है, यानी कि सिर्फ एक माला का जप करना है आपको और यह सिद्ध कहलाएगा। नजदीक ही नवरात्रि का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि प्रतिदिन एक माला का जप भी किया जाए तो यह प्रबलता से सिद्ध होकर के आपके सर्व कार्य की सिद्धि करेगा। साथ ही साथ भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति है, किसी प्रकार को ओपरी पराई की पीड़ा है, तंत्र प्रयोग यदि किया गया है तो सभी प्रकार की आपदा और विपदा में यह मंत्र प्रयोग बहुत ही अच्छे से कार्य करता है और हर प्रकार की समस्या से निजात दिलाने की शक्ति रखता है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी बता चुका हूं और अब फिर से कई लोगों के प्रश्न आ गए हैं कि भैरव जी की पूजा में क्या मांस और मदिरा का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे मां भगवती दुर्गा के 3 स्वरूप माने गए हैं, सत्व, रज और तम, सरस्वती, लक्ष्मी और मां काली। उसी प्रकार भैरवनाथ जी भी 52 भैरव के रूप में हैं, लेकिन साथ ही उनके 3 मुख्य स्वरूप हैं, श्वेत, श्याम और रक्त, यानी 3 प्रकार के हैं। श्वेत भैरव जिसपे दुग्ध चढ़ाया जाता है, श्याम जो कि शमशान भैरव कहलाते हैं और उन पे मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। जबकि रक्त वर्ण यानी लाल भैरव जो बहुतायत में किसी न किसी चौराहे पर या मंदिरों के बाहर लाल भैरव ही होते हैं, उन पर तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है और इसी के अनुसार भोग भी लगाया जाता है। ज़्यादातर गुलगुले का या दही बड़े हो, मीठे चावल भी चढ़ाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है मांस मदिरा का भोग लगाया जाए। यदि आपके यहाँ मांस मदिरा का सेवन किया जाता है और भोग लगता है तो अवश्य लगाइए, अन्यथा आवश्यक नहीं है। तो इस संशय में बिल्कुल ना रहें कि भैरव जी का मंत्र है, सात्विकता से करें या ना करें। और आज का जो मंत्र है वो भी आप किसी भी रूप में भैरव जी को मानते हो, आप इस मंत्र का प्रयोग उसी रूप में आप कर सकते हैं। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं आज के इस मंत्र विधान को कि मंत्र विधान किस प्रकार करना है, किस प्रकार से इस मंत्र की साधना है। जैसे कि बताया, एक ही माला का जप पर्याप्त है क्योंकि ये जजीरा पाठ है, भैरव जी का जजीरा। ये सूक्ष्म जजीरा है। व्रत जजीरा भी शीघ्र ही मैं आपको देने जा रहा हूं क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वो सर्व सिद्धिदायक माना गया है। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र, सभी प्रकार की बाधाओं को, कार्य सिद्धि को, परीक्षा में सफलता, कोई भी कार्य हो, मतलब सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि देने में वो सक्षम है। लेकिन बहुत ही विस्तृत है, उसे मैं फिर कभी आपको जल्दी ही दूंगा। परंतु आज जो लघु जजीरा देने जा रहा हूं यह भी बहुत ही शीघ्रता से फलीभूत हो जाता है और शीघ्र ही सिद्ध भी हो जाता है। एक माला का जप कोई बहुत अधिक जप नहीं है, जप करके आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस साधना के विधि विधान को कि किस प्रकार से इस साधना को किया जा सकता है। जैसे कि बताया, नवरात्रि नजदीक है तो आप नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार कीजिए, बहुत ही श्रेष्ठ है। अन्यथा किसी भी शनिवार या रविवार की रात्रि में आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं एक माला का जप करके। अन्य विधि विधान को जाने उससे पहले जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, एक बार मैं बोलकर बता देता हूं। साबर मंत्र है, शीघ्रता से याद भी हो जाएगा और अनेक बार मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई मंत्र साधना करे तो पहले मंत्र को याद कर ले। दूसरा, मैंने एक ऑप्शन, एक पर्याय अन्य भी बताया था जो कि शास्त्रोक्त है कि यदि आप भोजपत्र के ऊपर किसी मंत्र को लिख करके तब उसका जप करते हैं तो वो भी शीघ्र फलीभूत होने लगता है। यदि आपको मंत्र को याद करने में कठिनाई होती है तब आप उसे भोजपत्र पे अष्टगंध की साई से, सिंदूर से, चमेली के तेल और सिंदूर मिला करके आप लिख सकते हैं और उसके बाद उसका जप कर सकते हैं। तो मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, सत नमो आदेश गुरु को आदेश, ओम गुरु जी चंडी चंडी तो प्रचंडी, अला वला फिरे नवखंडी, तीर बांधू तलवार बांधू, 20 कोस पर बांधू वीर,
चक्र ऊपर चक्र चले, भैरव बलि के आगे धरे, छल चले बल चले, तब जानवा काल भैरव, तेरा रूप कौन भैरव, आदि भैरव युगादि भैरव, त्रिकाल भैरव, काम रूप देश रोला मचावे, हिंदू का जाया मुसलमान का मुर्दा फाड़ फाड़ बगाया। जिस माता का दूध पिया सो माता की रक्षा करना, अवधूत खप्पर में खाए मसान में लेटे, काल भैरव की पूजा कौन मेटे। राजा मेटे राजपाट से जाए, योगी मेटे योग ध्यान से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, लेना भैरव लौंग सुपारी, कड़वा प्याला भेंट तुम्हारी, हाथ काती मोड़े मड़ा, जहां सिमरू तहां हाजिर खड़ा, श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश आदेश। मंत्र थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि याद ना हो सके। आप इसे अच्छे से याद कीजिए और उसके बाद इसका जप कीजिए, और यदि याद नहीं होता तो भोजपत्र पर लिख करके इसका जप कर सकते हैं। 108 बार जप पर्याप्त है। चलिए अब जान लेते हैं इस मंत्र को किस प्रकार से, किस विधि विधान से जप करना है, कौन सी माला होगी, कौन सा आसन होगा, कौन सी सामग्री होगी। इस मंत्र को किसी भी शनिवार या रविवार की रात्रि में जपा जा सकता है। यदि आप काल भैरव की पूजा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको शनिवार का दिन श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा श्वेत या रक्त भैरव की पूजा करते हैं तो दोनों ही दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो शनिवार के दिन करिएगा। अब सामग्री क्या रहेगी? इस पूजा के लिए आपको चौमुखा आटे का एक दीपक बनाना है। पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि भैरव जी की पूजा में श्रेष्ठ रहता है कि चौमुखा आटे का दीपक बनाया जाए, जो सरसों के तेल का दीपक हो। भैरव जी का चित्र अपने सामने रखना। इस साधना के लिए यदि आप काल भैरव की आराधना कर रहे हैं तो अब आपको दक्षिण मुख होना है। यदि आप रक्त भैरव की आराधना कर रहे हैं तब आप पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठ सकते हैं। इस साधना के लिए आपके पास तेल के दीपक के अतिरिक्त एक तरफ भैरव जी के लोबान, गूगल और लौंग का धुआं चलते रहना चाहिए। भोग के लिए किसी भी प्रकार का भोग आप रख सकते हैं, जैसा स्वरूप उसके अनुसार। गुलगुले का मीठे चावल हो या फिर लौंग इलायची बताशे का भोग भी पर्याप्त होगा, लेकिन संभव हो तो 5 गुलगुले अवश्य ही अर्पण करिएगा और वो बाद में किसी कुत्ते को दे दीजिएगा। यदि आप मांस का प्रयोग करते हैं भोग के लिए तो वो बाद में या तो कुत्ते को दे दीजिए या फिर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। दोनों में से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके आपको त्रिकोण बनाना है। जैसे पहले भी बता चुका हूं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से एक त्रिकोण बनाना है और ये भैरव जी का प्रतीक है। यदि कोई काला पत्थर मिल जाए तिकोना तो उसे ही भैरव प्रतीक मानिए, मूर्ति रखने की, चित्र रखने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे भैरव जी का प्रतीक मान करके तब आप पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बूंदी के लड्डू, बेसन के नहीं बूंदी के लड्डू चाहिए, मोतीचूर के। यदि मोतीचूर के लड्डू आपको नहीं मिलते तब आप बेसन के लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं और उसके अंदर, दोनों के अंदर एक एक लौंग आपको लगानी है, साथ ही एक एक इलायची भी आपको रखनी है। लड्डू लौंग इलायची अनिवार्य है, ये एक बार जरूर रखिएगा। चाहे आपकी साधना आप प्रतिदिन 9 दिन तक करें, लेकिन एक दिन आपको जरूर रखना है। इस साधना के लिए लाल, काला या सफेद तीनों ही प्रकार का आसन ले सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि लाल रंग का आसन प्रयोग किया जाए, क्योंकि लाल रंग का आसन सर्व कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऊन का हो, कम्बल का हो या सूती आसन हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ होगा यदि लाल रंग का आसन ले। काले रंग का या सफेद रंग का प्रयोग किया जा सकता है। यदि बात करते हैं माला की कि कौन सी माला की आवश्यकता होगी, माला कोई भी हो, यंत्र कोई भी हो, हमेशा बोलता हूं प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं डाल चुका हूं। 5 से 15 मिनट के अंतर में ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाती है। उस प्रयोग विधि से साबर मंत्र है, वैदिक मंत्र है, दोनों ही मंत्रों का उल्लेख उस वीडियो में किया गया है। आप बड़ी सरलता से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठित कोई भी माला लें, श्रेष्ठ होगी यदि आप काले हकीक की माला लेते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला लेते हैं। दोनों में से कोई भी माला आप प्रयोग कर सकते हैं इस जप के लिए। अब जिस दिन भी जप आरंभ करें उस दिन सबसे पहले, हमेशा की तरह, सबसे पहले अपने ऊपर शुद्धि आचमन कीजिए। एक सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प करना है और संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन करना है। भैरव जी के पूजन के साथ साथ भैरवी का पूजन करना है। देवी माँ का पूजन आपको अनिवार्य रूप से करना है। भैरव जी के दाहिनी ओर भैरवी का पूजन होगा और उसके बाद में भगवान शिव का भी सूक्ष्म पूजन कर दीजिएगा, क्योंकि ये साबर मंत्र है। जब साबर मंत्रों की बात आए तो भगवान शिव का ध्यान पूजन अवश्य ही कर लेना चाहिए।
और जब सबका पूजन संपन्न हो जाए, पूजन में विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, पहले भी बता चुका हूं, मात्र अक्षत पुष्प से ध्यान करके अक्षत पुष्प उनके नाम से उनके चरणों में ध्यान करके छोड़ सकते हैं, इतना भी पर्याप्त है। अब आपको इस मंत्र का एक माला का जप नित्य प्रति करना है, साथ ही गणेश माला और गुरु मंत्र का जप भी करना है इस मंत्र की माला से पूर्व। एक माला नित्य प्रति, अधिक करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हमेशा बोलता रहा हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। बहुत छोटा सा इस साधना का ये विधान है। प्रसाद भेंट जो आपने चढ़ाई है, जो प्रसाद चढ़ाया है, उसे बता चुका हूं, किसी कुत्ते को दे दीजिए या बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। उसे आपने खुद नहीं खाना है, चाहे वो शराब हो चाहे मांस हो, दोनों ही चीजें आपको बहते जल में प्रवाहित करनी है। जब साधना आप पूरी कर लें तो सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के समर्पण किया जाता है, आसन को प्रणाम किया जाता है और साथ ही आरती संपन्न करने के बाद भोग जो आपने देना है वो दिया जाता है। ये अनेकों बार बता चुका हूं, इसलिए इसको अधिक विस्तारित नहीं कर रहा हूं। भैरव जी की ये साधना शीघ्र फलीभूत होती है, करके लाभ अवश्य उठाइएगा। भैरव भक्तों के लिए श्रेष्ठ साधना है। अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। एक सुपारी, 2 लौंग, 1 मीठा पान, सरसों के तेल का दीपक, 5 या 7 गुलगुले, ये सामग्री लीजिए और कोई भी कार्य हो भैरव जी को भेंट अर्पण करते हुए इस मंत्र का 11 बार आपको उच्चारण करना है और उनके सामने अपनी मनोकामना अर्जी लगानी है। और उसके बाद नित्य प्रति 11 बार आपको ये पाठ करते रहना है, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। यदि भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति है तो इस मंत्र से एक कटोरी में जल लेकर के 11 बार पढ़कर उसे पिला दीजिए, झाड़ा लगा दीजिए और साथ ही 21 गांठ लगा करके एक गंडा तावीज बना करके उसे पहना दीजिए। उससे पहले एक उतारा, जो सामग्री बताई है उसी सामग्री का एक उतारा आपको करना है, एंटी क्लॉक 7 बार मारना है और उसे पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइएगा, चारों तरफ जल डालाइएगा, निश्चित ही राहत प्राप्त हो जाएगी। और यदि तंत्र प्रयोग किया गया है तो इसी मंत्र से जल पढ़िए, पूरे घर में एंटी क्लॉक चलते हुए बाहर से अंदर की तरफ आते हुए और बाहर जाकर के पुनः जल को पूरा गिरा दीजिए। इस प्रकार से 1 सप्ताह लगातार कीजिए, राहत आराम निश्चित हो जाएगा, तंत्र क्रिया निश्चित ही पलट जाएगी। जब भी कोई प्रयोग करे तो ये सामग्री लौंग, इलायची, सुपारी, मीठा पान सभी आपको भैरव मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे एक बार रख करके जरूर आनी है और उनसे निवेदन करना है। हर प्रकार की कामना कार्य सिद्ध होगा ही होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।